भाई एक सवाल है कि अगर आयुर्वेदा इतना पावरफुल है तो फिर भी लोग सिर्फ एलोपैथी पर ही क्यों डिपेंडेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो डाबर हो गया, पतंजलि, हिमालय जैसे ब्रांड जो है हर एक साल हजारों करोड़ों का बिजनेस कैसे कर रही हैं। तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा एंड फार्मा, हर्बल फार्मा कंपनी का पूरा सिस्टम देखेंगे, शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जैसे कि आयुर्वेदा फार्मा कंपनियाँ क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मेडिसिन कैसे बनती है, लाइसेंस का क्या सीन होता है, और 2025 के बाद इन आयुर्वेदा फार्मा कंपनियों का क्या फ्यूचर होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामुक्तिमा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बेसिक डिफिनीसन देखेंगे कि आयुर्वेदा फार्मा कंपनियाँ क्या होती है। देखिए, आयुर्वेदिक फार्मा कंपनियाँ वो कंपनियाँ होती है जो प्लांट, हर्ब्स, मिनरल्स या फिर ट्रेडिशनल नॉलेज से मेडिसिन बनाती है। इनका जो गोल होता है ना, आयुर्वेदिक फार्मा कंपनियाँ का या हर्बल फार्मा कंपनियाँ का, इनका जो गोल होता है ना कि सिर्फ सिम्टम्स को दबाना गोल नहीं होता है। जैसे एलोपैथी में क्या होता है ना कि सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है, ना कि बीमारी को। और इसमें क्या होता है ना, आयुर्वेदा में क्या करते हैं ना, बीमारी को रूट कॉज से ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और ठीक करते भी हैं। उसके बाद से बॉडी का जो बैलेंस होता है ना उसको रीस्टोर करना आयुर्वेदा का मेन काम होता है। इसीलिए आयुर्वेदा जो है ना वो बोलता है क्या कि शरीर को बीमार होने से रोको, ना कि शरीर की जो बीमारी है उसको दबाओ, ठीक है। इनका मेन काम यही होता है कि रूट कॉज करते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा वाले बहुत टाइम लगता है लेकिन रूट कॉज करते हैं। अब हम बात करते हैं मेजर टाइप्स ऑफ आयुर्वेदिक एंड हर्बल फार्मा कंपनियाँ, कितने प्रकार के मतलब हर्बल फार्मा कंपनियाँ और आपका आयुर्वेदिक फार्मा कंपनियाँ होती है। देखिए, इसमें होता है एक क्लासिक आयुर्वेदिक कंपनियाँ, ठीक है, और दूसरा होता है प्रोप्रायोरिटीज आयुर्वेदिक कंपनी, ठीक है। उसके बाद आपका होगा हर्बल एंड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर और न्यूट्रासिटिकल्स एंड हर्ब्स हर्बल सप्लीमेंट मेकर। उसके बाद से यूनानी, सिद्धा कंपनी, ये सब होती है क्या आयुर्वेदिक एंड हर्बल फार्मा कंपनियाँ, ठीक है। तो ये जो होता है ना, जो क्लासिक आयुर्वेदिक कंपनियाँ होती है ना, ये कंपनियाँ होती है ना केवल जो प्राचीन ग्रंथों जैसे आपका चरक संहिता हो गया, ठीक है, या फिर सुश्रुत संहिता हो गया, इसके जो फॉर्मूला फॉलो करती है, ठीक है। इनका जो फोकस होता है ना ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे आपका च्यवनप्राश हो गया, ठीक है, दशमूला रिस्ट हो गया, अश्वगंधा रिस्ट हो गया, और भी बहुत सारे कुछ आते हैं, इन सबको मतलब फॉलो करती है, ठीक है। मतलब क्लासिकल आयुर्वेदिक कंपनियाँ जैसे होती है, ठीक है। उस बात से होती है कि प्रोप्रायोरिटी आयुर्वेदिक कंपनी है, मतलब ये जो होते हैं ना अपना नया फार्मूला बना के उनको ब्रांड नाम के साथ मार्केट में चिपका देती है, ठीक है, ताकि लोग खाएं। जैसे आपका पतंजलि वाला हो गया, जैसे पतंजलि वाला क्या बनाता है, कोरोनिल हो गया, बहुत कुछ बनाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चरक फार्मा के कुछ मॉडर्न डिबोट्रॉनिक हो गए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्वेंशन मतलब कि इनोवेशन होता है ना, इनोवेशन होता है, ठीक है, इनमें जो इनोवेशन होता है, लेकिन बेस जो होता है वो आयुर्वेदिक ही होगा, समझ रहे हैं, लेकिन इनोवेशन करके अपना बनाते हैं, ठीक है। उस बात से हम बात करते हैं हर्बल एंड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर। जैसे ये जो कंपनियाँ होती है ना, जैसे आपका फेस वॉश बनाती है, क्रीम्स बनाती है, शैम्पू बनाती है, ऑयल जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, जिसमें हर्बल इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे आपका हो गया नीम हो गया, तुलसी हो गया, एलोवेरा, हल्दी और बहुत सारे कुछ। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले ही देखे होंगे कि देखिए जंगली वाला जो जड़ी बूटी थी, बहुत लोगों का बाल ठीक कर रहा था, कि इतना बड़ा स्कैम हुआ था ना ये सब। तो वैसे ये सब चलता है, ठीक है। स्कैम पर ही दुनिया टिकी रहती है, हर जगह स्कैम होता है, हर एक फील्ड में स्कैम होता है। यहाँ बात करते हैं न्यूट्रासिटिकल्स एंड हर्बल सप्लीमेंट मेकर। जैसे में ये जो लोग हैं ना, ये डाइटरी सप्लीमेंट बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपका इम्यूनिटी जो होता है, इम्यूनिटी बूस्टर कैप्सूल हो गया, टेबलेट हो गया, प्रोटीन पाउडर हो गया, डाइजेस्टिव सप्लीमेंट हो गया, ठीक है। सब कुछ मतलब हर्बल या फिर आयुर्वेदिक बेस पर ही होता है आपका न्यूट्रासिटिकल्स एंड हर्बल सप्लीमेंट जो मेकर वाले कंपनियाँ होती हैं वो। उसके बाद से यूनानी एंड सिद्धा कंपनी भी होती है। जैसे कि साउथ इंडिया में सिद्धा और मुस्लिम ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे सिस्टम में यूनानी काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। यह जो कंपनियां भी है ना जो कि हर्बल बेस पर काम करती है, लेकिन इनका जो अलग मेथोडोलॉजी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अलग मेथोडोलॉजी होता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर आयुर्वेदिक हर्बल कंपनियों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे डाबर हो गया, पतंजलि हो गया, हिमालय हो गया, बैद्यनाथ हो गया, झंडू हो गया, चरक फार्मा हो गया, ठीक है, या फिर विको हो गया। ये सारी कंपनियाँ जो होती है ये क्या है, हमारे इंडिया की जो थोड़ा पॉपुलर आयुर्वेदिक एंड हर्बल फार्मा कंपनियाँ हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हम लोग हाउ मेडिसिन, मतलब कि हमारे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना, आयुर्मेड, मतलब इसको कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हर्बल है ना, जो हर्ब्स है ना, उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ऑथेंटिकेशन करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, बॉयलिंग करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे, यही सारी चीज़ें कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उनका चूर्ण बनाएंगे, मतलब पाउडर बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से उसको मतलब कि टेबलेट फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको या फिर फर्मेंटेड लिक्विड फॉर्म में, या फिर टेबलेट फॉर्म में, या फिर मेडिकल घी या फिर ऑयल जैसे बनाया जाता है, ठीक है, या फिर
डेकोटीन या फिर लेप ऑफ जैसे पेस्ट उस टाइप का बना करके मतलब दिया जाता है, ठीक है, मार्केट में लाया जाता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसको फिल्ट्रेशन एंड कंसनट्रेशन ड्राई मतलब कि स्प्रे ड्राई या फिर ट्रेपी ड्राई इस टाइप के बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद या फिर पैकेजिंग करते हैं, या तो ग्लास में करेंगे या फिर HDPE में करेंगे या फिर एल्युमिनियम के कोई बर्तन में कर देंगे, ठीक है, या फिर कोई वस्तु में कर देंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों में करने के बाद टेस्टिंग जो QC हो गया, बैक्टीरिया ईस्ट, हैवी मेटल चेक, pH टेस्ट, स्मेल स्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों की सब टेस्टिंग होती है, QC टेस्टिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं लाइसेंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट फॉर आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी। देखिए आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, जो कि स्टेट के आयुष डिपार्टमेंट से मिलता है। यह जो लाइसेंस होता है तभी मिलता है जब तुम्हारे मतलब किसी के पास भी मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रॉपरली सेटअप हो, एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हो, ठीक है। उसको एक नहीं मतलब बहुत सारे होने चाहिए। उसके बाद से GMP सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है, लेना कंपलसरी है। ये जो होता है ना इंश्योर करता है कि जो भी आपका प्लांट है वो हाइजीन है, क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो करता है, ठीक है, इसलिए GMP सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। उसके बाद से प्रोडक्ट अप्रूवल भी लेना पड़ता है। देखिए हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी से फार्मूला वैसे अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर मतलब कोई क्लासिक मेडिसिन बना रहे हो ना तो उसको भी मतलब रेफरेंस होना चाहिए आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में भी, ठीक है। इसलिए आप लोग देखते होंगे ना आजकल मतलब कि आयुर्वेदिक फार्मा भी पढ़ाया जा रहा है, जैसे बी फार्मा का आपका एलोपैथी हो गया ना, वैसे ही आयुर्वेदिक फार्मा भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा बोर्ड वोर्ड देखे होंगे, बहुत आपको सुनने को मिला हुआ, ठीक है। अभी हम बात करते हैं FSSAI लाइसेंस, जैसे कि अगर आप कोई हेल्थ सप्लीमेंट या फिर एडिबल हर्बल प्रोडक्ट मतलब कि बना रहे हो ना, तो भी जैसे आपका च्यवनप्राश हो गया, हर्बल जूस हो गया, तो आप लोग मतलब वैसे आप प्रोडक्ट देख सकते हैं ना, खासकर मल्टीविटामिन की देखिएगा उस पर होगा, कैल्शियम, इन सारी चीज़ों पे क्या होता है FSSAI से मतलब कि लाइसेंस लेना पड़ता है। मतलब कि वैसे चीज़ें जो कि मतलब कि फूड के सोर्स में आते हैं, ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल के सोर्स में आते हैं, तो मतलब कि FSSAI से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। फूड वाला है ना, हाँ फूड वाला, इसका पूरा नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक, जो भी हो। उसके बाद से हम बात करें आयुष प्रीमियम मार्क, मतलब कि अगर आप अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो ना तो सर्टिफिकेट हेल्पफुल होता है, जैसे कि एक्सपोर्ट क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, जैसे कि आयुष प्रीमियम मार्क्स लेना पड़ता है, ठीक है, ISO सर्टिफिकेट ट्रेडमार्क लेना पड़ता है, ठीक है। ये सारी टेस्टिंग एंड लैब सेटअप मतलब कि आपके पास होना ही चाहिए, खुद का होना ही चाहिए, मतलब कि सर्टिफिकेट लैब के साथ टाई अप होना चाहिए, ठीक है, जो मतलब टेस्ट वोट करता है, जिसमें आपका जो हैवी मेटल्स हो गए, जो मेटल टेस्ट हो गए, ठीक है, और हैवी मेटल्स हो गए, ठीक है, माइक्रोबियल लोड हो गया, या फिर जो pH मॉइस्चर कंटेंट जैसे कि टेस्ट को पता किया जाता है आपका टेस्टिंग लैब में। क्योंकि देखो इस समय क्या होता है ना, ज़्यादातर माइक्रोबियल होता है, माइक्रोबियल मतलब लोड ज़्यादा होने का माइक्रोबियल मतलब कि ज़्यादा मतलब ख़राब होने का चांस रहता है, ठीक है, या फिर मेटल टेस्ट भी किया जाता है, मेटल टेस्ट भी होना चाहिए, बहुत सारे लेड मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ आयुर्वेदिक एंड हर्बल फार्मा बिजनेस से कंपनी के बारे में। देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडियन मार्केट में मतलब कि लोग जो है ना नेचुरल प्रोडक्ट को प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा में, ठीक है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल जैसे USA, UAE, यूरोप में भी हर्बल मेडिसिन का जो है क्रेज बढ़ता जा रहा है। देखिए इसमें जो है कोई मतलब कि नो स्ट्रिक्ट पेटेंट इशू है, इसमें मतलब कि इसमें कोई पेटेंट वाला जो कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। लाइक मॉडर्न फार्मा, जैसे अभी आप मॉडर्न फार्मा कोई अगर आप मेडिसिन को मतलब कि डिस्कवर कर रहे हैं ना तो आपको मतलब पेटेंट लेना पड़ता है, ठीक है, 20 साल की पेटेंट लेना पड़ता है, ठीक है, तो ये सब करना पड़ता है। लेकिन इसमें मतलब हर्बल फार्मा में या फिर इसमें आपका आयुर्वेदिक में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, ओके। और उसके बाद से हम बात करते हैं कुछ चैलेंजेस इन हर्बल फार्मा कंपनी, इसमें कुछ चैलेंज, हर बिजनेस में एक चैलेंज होता है, ठीक है, जैसे इसमें साइंटिफिक वेलिडेशन और क्लिनिकल ट्रायल जो होता है वो काफ़ी कम होता है इसमें आयुर्वेदिक में आपका या फिर हर्बल फार्मा में हो गया, ठीक है, मतलब क्लिनिकल ट्रायल है या फिर साइंटिफिक जो वेलिडेशन है, साइंटिफिक प्रूफ है वो बहुत कम किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल थ्रू होता है, ठीक है, मतलब हर प्लांट अलग जगह में अलग इफेक्ट देता है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। हर प्लांट जितने भी प्लांट है, जितने भी आप प्लांट है, किसी भी चीज़ का प्लांट हो गया, ठीक है, अलग जगह अपना अलग इफेक्ट देता है, ठीक है। हैवी मेटल कंटामिनेशन का भी इशू होता है, ठीक है। उसके बाद आपका रेगुलेटरी अपडेट होता है ना वो लगातार होता है, जैसे आयुष FSSAI दोनों रूल्स लगते हैं, ठीक है, इस समय थोड़ा बहुत चैलेंजेस होता है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं कुछ फ्यूचर एंड स्कोप में 2025 के बाद इसका क्या ट्रेंड हो, जैसे हर्बल एंड जो मॉडर्न कम्बू प्रोडक्ट का जो है ना डिमांड बढ़ जा रहा है, ठीक है, और AI एंड टेक का यूज जो है ना इन हर्बल स्टैंडर्डाइजेशन में भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदा ऐप जैसे और डायग्नोस्टिक आने लगे हैं आपका आयुर्वेदा वाला, ठीक है। उसके बाद से हम बात करें गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहा है भाई आयुष मंत्रालय स्कीम या फिर स्टार्टअप इंडिया फॉर आयुर्वेदा एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स
फॉर हर्बल प्रोडक्ट, मतलब इन सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत मतलब कि सरकार भी हेल्प कर रही है, ठीक है। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।